अरे यार नीचे कर ले यार। ये संस्था जहां आज नेताजी की नीचे कर लो थोड़ी यार। हुआ है, ये संस्था नेताजी ने ही इसको बड़ा बनाने का काम किया। चौई चरण सिंह जी के नाम पर ये बड़ा विद्यालय है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे न केवल आसपास के हैं बल्कि बाहर के लोग भी यहाँ पढ़ने आते हैं। ये संस्था छोटी से लेकर के बहुत बड़ी संस्था आज बन गई है। चौई चरण सिंह जी भारत रत्न उन्हें मिला, किसानों के नेता वो रहे और जीवन भर वो किसानों के खुशहाली के लिए काम करते रहे। देश की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचे। वहीं नेताजी भी और नेताजी के वो गुरु रहे, राजनीतिक गुरु, और राजनीति भी उन्हीं से सीख करके आगे बढ़े। तो आज इस बात की भी खुशी है कि जिस संस्था का नाम चौई चरण सिंह जी के नाम से है, उसी संस्था में नेताजी की भी प्रतिमा का नामकरण हुआ है। और नेताजी को धरती पुत्र या यहाँ की धरती के लोगों ने ही नाम धरती पुत्र दिया और जीवन भर उन्होंने भी यहाँ के लोगों का जीवन बेहतर हो उसके लिए काम करते रहे। ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। भैया वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव पास हो रहा है उसको किस नजर से देखते हैं? ये संभव ही नहीं है। ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। लोकतंत्र पे नहीं, एक तंत्र पे भरोसा करते हैं। ये तानाशाही के पक्षधर लोग हैं। ये एक तंत्र चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि खबर कौन सी चले, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज हो, कौन सा चैनल उनका दिखाए, कौन सा चैनल उनका हो। सर, आवारा जानवरों को लेकर किसान लगातार परेशान है। कई वक्ताओं ने बहुत बड़ी बातें रखी हैं आपके बीच में। मैं उन सब से अपने आप को जोड़ता हुआ, आप सब जानते हैं तमाम राजनीतिक दल हैं, लेकिन इकलौती समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसके नाम में ही समाजवाद है। जो प्रेम्बल में हमारा समाजवाद है वो हमारी पार्टी का नाम है। देश में कोई और दूसरा दल नहीं है। तो नेताजी ने इसी मिट्टी से उठ करके, इसी मिट्टी में जोखिम उठा करके, इसी मिट्टी में खून पसीना बहा करके इस विचारधारा को और इस पार्टी को यहां बनाने का काम किया। मुझे याद है पिछले चुनाव में जिस समय आह्वान हुआ कि हमारी पार्टी आगे बढ़े, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता का, जिन्होंने समाजवादी विचारधारा को और हमारे गठबंधन को सबसे ज्यादा वोट देकर के सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया। क्योंकि बहुत सारे हमारे कवि 1-1.5 घंटे से आगे होंगे। जब मैं आया इस हॉल में तभी मैंने देखा कि हमारे सभी कवि लोग यहां पर मौजूद थे, क्योंकि उनको बहुत लंबा कहना भी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों में हम और आप लोग राजनीति कर रहे हैं, हमारे आपके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और ऐसी ताकत से हम लोग लड़ रहे हैं जिसके पास सब कुछ है और इतना कुछ है कि हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्हें अगर कुछ भी किसी का भी सहयोग लेना पड़ेगा तो वो लेने का काम करते हैं। अभी हाल ही में आपने घटना देखी होगी जिस समय लोकसभा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में सभी दल के लोग एक हो गए और सत्ता में जो दल है उनके होम मिनिस्टर से माफी मांगना चाहते थे कि माफी मांग लें। आपने वो देखा होगा टीवी पर भी कि घटना को कैसे बदला उन्होंने। शायद जो सांसद लोग चोट खाए हैं वो हमारे बड़े बड़े एक्टरों को फेल कर चुके हैं। जो हमारे फर्रुखाबाद वाले सांसद हैं वो सर्टिफिकेट वाले सांसद हैं। वो वोट वाले सांसद नहीं है, जीते नहीं है, वो सर्टिफिकेट दिया गया है। और मैंने कई मौकों पर कहा कि अगर उन्हें इलाज की जरूरत हो, दवाई की जरूरत हो, तो जो सांसद नहीं बने हैं वो एक अच्छे डॉक्टर हैं, वो फ्री इलाज करा सकते हैं उनका। जो लोग सत्ता में हैं उन्होंने घटना करा करके देखो कहां डाइवर्ट कर दिया और एफआईआर भी दर्ज हो गई। और केवल इसलिए क्या, क्योंकि उनके पास तमाम लोगों का साथ है।
हमारे मीडिया के साथी भी कभी कभी सच इसलिए दिखाते हैं कि सोशल मीडिया है उनके आसपास, कि अगर ये नहीं दिखाएंगे तो सोशल मीडिया में वो बात चली जाएगी। कहीं न कहीं प्रेस की भी क्रेडिबिलिटी का सवाल खड़ा हो गया है। जिसे सच्चाई बतानी है, सच बताना है, वो भी आज सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो सत्ता में होता है वही तानाशाह होता है। ये बात हम लोगों ने बहुत पुरानी पढ़ी भी है, देखी भी और समझी भी है। रामायण में भी रावण तानाशाह था और राजा था। महाभारत में भी कंस और दुर्योधन राजा था, वो तानाशाह था। हम लोगों ने रामायण में भी पढ़ा है, महाभारत में भी पढ़ा है कि तानाशाह बहुत दिनों तक सत्ता में नहीं रह सकता है। अंततः तानाशाह को जाना ही पड़ता है। जो तानाशाह सरकार में आज बैठे हैं, हो सकता है उन्हें लगता हो कि सरकार उनकी चलती रहेगी, लेकिन जनता भी देख रही है और समझ रही है। अभी तो लोकसभा में हिसाब किताब किया है, अभी जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो न जाने कौन सा परिणाम आएगा, उनका पता ही नहीं लगेगा। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कवि लोग बैठे हैं। तो आज इस बात की भी खुशी है कि मेरी संस्था का नाम चौधरी चरण सिंह जी के नाम से है। उसी संस्था में नेताजी की भी प्रतिमा का नामकरण हुआ है और नेताजी को धरती पुत्र या यहाँ की धरती के लोगों ने ही नाम धरती पुत्र दिया। इकलौती समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसके नाम में ही समाजवाद है। जो प्रेम्बल में हमारा समाजवाद है वो हमारी पार्टी का नाम है।